शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ है, लेकिन उसकी असल और दूसरी पहचान उसके अल्फाज हैं। जिंदगी में अगर पहला तारुफ ठीक ना हो तो अपने दूसरे तारुफ को इतना मुकम्मल कर लो कि लोग तुम्हारा पहला तारुफ ही भूल जाएं। सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका एपिसोड एक्सपर्ट। आज हम एक ऐसे किरदार की कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम तो परी जैसा है, मगर किस्मत ने उसे ऐसी शक्ल और हालात दिए कि वो हमेशा जिल्लत और तन्हाई का शिकार रहा। हम बात कर रहे हैं हाशिम नदीम के लिखे हुए उस शाहकार की जिसका नाम है परीजाद। एपिसोड 1 सिर्फ एक इंट्रो नहीं, ये एक दर्द भरी बुनियाद है जहां हम देखेंगे कि परीजाद को उसके अपने ही घर और अपने ही नाम से कैसे जलील किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपनी मोहब्बत नहीद को हासिल कर पाएगा? परीजाद का तारुफ एक गरीब और मजदूर तबके से होता है, लेकिन उसकी रूह शायराना है। उसके वालिदैन ने उसका नाम परीजाद इस उम्मीद से रखा था कि वो परियों जैसा खूबसूरत होगा, मगर उसका रंग सांवला निकला और यही नाइंसाफी उसकी सारी जिंदगी का बोझ बन जाती है। वो घर का सबसे छोटा और दबाया हुआ फर्द है। उसके बड़े भाई और भाभियां उसे हमेशा मजदूरी और ताने देते हैं। उसके भाई यानी बड़ा भाई निसार और दूसरा भाई हमेशा उसे पैसा कमाने और पढ़ाई छोड़ने का ताना देते हैं। उनके लिए परीजाद सिर्फ एक बोझ है जो उनकी गरीबी का एहसास दिलाता है। इस अंधेरे में सिर्फ उसकी बड़ी बहन सईदा ही उसके लिए रोशनी है। सईदा उसकी फिक्र करती हैं, उसकी हिम्मत बंधाती हैं और उसकी मुश्किलों को समझती हैं। सईदा ही वो वाहिद शख्स हैं जो परीजाद की इज्जत करती हैं। यहाँ परीजाद का वो गहरा डायलॉग याद आता है, लोग मुझे मेरे पहचान यानी शक्ल से देखते हैं, मेरी ज़हनियत से नहीं। काश मैं किसी अमीर घर में पैदा होता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परीजाद नहीद अपनी पड़ोसन और मिर्ज़ा साहब की बेटी को उर्दू ट्यूशन देना शुरू करता। नहीद वो पहला ख्वाब है जो परीजाद देखता है। वो उसकी मोहब्बत में इतना डूब चुका है कि वो उसके सामने आने से भी डरता है। परीजाद को लगता है कि उसकी शक्लो सूरत उसकी मोहब्बत के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। परीजाद हर रोज़ उसकी गली से गुजरता है, उसके ख्यालों में गुम रहता है। वो नहीद के लिए शायरी लिखता है जो उसके दिल का हाल बयान करती है। लेकिन यहाँ नए ट्विस्ट की बुनियाद पड़ती है। नहीद परीजाद की मोहब्बत से बेखबर है। वो तो अपने पड़ोसी माजिद, नहीद और माजिद एक दूसरे को पसंद करते हैं, से चुपके चुपके मुलाकात करती है। ये वो वक्त था जब परीजाद की जिंदगी में एक नया और ज्यादा मुश्किल मोड़ आता है। उसका दोस्त शौकी, जो दिल फेंक और बेपरवाह था, वो एक निहायत ही शरीफ और बापर्दा लड़की नहीद की मोहब्बत में गिरफ्तार था। शौकी, जिसने सिर्फ नकल मारकर मैट्रिक पास की थी, पारीजाद के पास आता है। वो पारीजाद से दरखास्त करता है कि वो उसकी तरफ से नहीद के लिए एक ऐसा लच्छेदार और दिल फड़क इजहार मोहब्बत लिखे जो उस लड़की को दौड़ी चली आने पर मजबूर कर दे। पारीजाद, जो शौकी और उसके आवारा दोस्तों की सोहबत से वाकई नाखुश था, वो उनकी इस हरकत पर शर्मिंदा भी होता है, मगर दोस्ती के नाम पर और नहीद के नाम से बेखबर वो ये खत लिखने को तैयार हो जाता है। फिर एक दिन नहीद के वालिद मिर्ज़ा साहब खुद पारीजाद के घर आते हैं। मिर्ज़ा साहब पारीजाद को उर्दू की ट्यूशन पढ़ाने का काम देते हैं। उनकी बेटी नहीद, जो FA के इम्तिहान देने वाली थी, उसकी उर्दू बहुत कमज़ोर थी। जब पारीजाद नहीद के घर जाता है तो उसको पहली बार नहीद से मुलाकात का मौका मिलता है। नहीद की तहजीब, उसकी हया और उसकी शरीफाना शख्सियत पारीजाद को बेहद मुतासिर यानी इम्प्रेस्ड करती है। पारीजाद को नहीद में वही हुस्न परस्ती नजर आती है जिसका जिक्र उसकी फुप्पो ने बचपन में किया था। नहीद के साथ पारीजाद का रिश्ता सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का था, जो इज्जत और अदब पर मबनी था। उर्दू पढ़ाते वक्त वो उसे गालिब के शेर दिल में उतारने का मशवरा देता है। इन उर्दू क्लासेस के दौरान पारीजाद को नहीद की रूहानी खूबसूरती का एहसास होता है और वो उसके लिए एक गहरा बेलॉस यानी सेल्फलेस इज्जत का जज्बा महसूस करने लगता है। लेकिन उसके दोस्तों की आवारगी और नहीद की शराफत को गलत समझने वाले शौकी ने एक खतरनाक प्लान बना लिया। शौकी, ये पता चलता है कि नहीद अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए रात 9 बजे के बाद छत पर जाती है और उसके वालिदैन एक शादी में जा रहे हैं। शौकी पारीजाद से मिलकर ये प्लान फाइनल करता है कि वो नहीद को छत पर जाकर अपने दिल का हाल सुनाएगा। रात को जब नहीद छत पर पढ़ाई कर रही थी, शौकी दीवार फांदकर उसके घर में घुस जाता है। नहीद डर कर चीखना शुरू कर देती है और शौकी हड़बड़ी में वहां से भाग जाता है। इसी दौरान पारीजाद का लिखा हुआ वो इजहार मोहब्बत वाला खत उसकी छत पर गिर जाता है। जब मिर्ज़ा साहब शादी से वापस आते हैं तो उन्हें ये खत मिलता है। खत के नीचे फ़कत तुम्हारा आशिक़े नामुराद लिखा था।
مرزا صاحب کی بیٹی پر حملہ کرنے کی اس ناپاک کوشش کو وہ بہت غصے سے دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب کو شک پریزاد پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسے ایک شریف اور محنتی لڑکا سمجھتے تھے، مگر جب وہ اس خط کی لکھائی دیکھتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کی اردو کی نوٹ بک منگواتے ہیں جس میں پریزاد نے ٹیوشن کے دوران نوٹس لکھوائے تھے۔ دونوں لکھائیاں ایک جیسی تھیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پریزاد کا نام اور اس کی قسمت ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ مرزا صاحب اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پریزاد جو ان کی بیٹی کو اردو پڑھاتا تھا وہی یہ عاشق نامراد ہے جس نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں گھسنے کی جرت کی۔ ایپیسوڈ 1 اسی گہری غلط فہمی پر ختم ہوتا ہے، جہاں ایک معصوم اور حساس لڑکے کی محنت اور شریف پنا صرف اس کے نام اور اس کے دوست کی غلطی کی وجہ سے داغدار ہو جاتا ہے۔ اب آگے کی کہانی پریزاد کو اس الزام اور بدنامی سے کیسے باہر نکالتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔